गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस। कैसे आप सभी स्टूडेंट्स और बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर में। ठीक है, मोशन चैप्टर में इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बात किया था आपके लिए मोशंस, रेस्ट एंड डिस्क्राइबिंग मोशंस। राइट नाउ अब हमें क्या करना है कि आज के इस वीडियो सेक्शन में आपके लिए बात करनी है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक को बात करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के बारे में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्टेंस, कि एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है। ठीक, डिस्टेंस। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक एक बात करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस मीन्स व्हाट इज डिस्टेंस। जब भी हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस तो कई लोग, जैसे क्या होता है कि डेली लाइफ में हम नॉर्मल में हम यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज में कि भाई तुम्हारा घर से और इसका घर कितने डिस्टेंस पर है। तो ये जो वर्ड है, जो डेली बेस पे जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं डिस्टेंस, सो द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को क्या है कि आज के इस वीडियो सेक्शन में और इस क्लासेस में हमें डिस्कशन करना है। अब डिस्टेंस की बात जब भी करते हैं, डिस्टेंस की बात, सो डिस्टेंस मीन्स क्या है। देखो स्टूडेंट्स, मैं डिस्टेंस को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे सपोज दैट कि आपका होम है, स्वीट होम। ठीक है, आपका सपनों का एक महल है, छोटा सा आपका घर है और सभी का घर हो सकता है। ठीक है, ओबियसली मेरा भी घर ये हो सकता है। जैसे आपका ये होम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर कोई दूसरा फॉर्म है। मान लीजिए कोई आपको कोई स्पेशल किसी के घर जाना था। ठीक है, आपके पास ये घर हो गया, ये आपका घर हो गया और यहाँ कोई दूसरा होम हो गया। ओके, अब क्या है, इनका एक पाथ होगा। ठीक, पाथ में से एक रास्ता, एक वे। सो जनरली हमने लेट कर लिया दिस लाइक ये पास एक पाथ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इस यहां से ये आप यहां से निकले, यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो आपका ये डायरेक्शन है, ये लाइक ठीक घर जाने का। आपने क्या देखा है स्टूडेंट्स, आपने ये देखा आपको यहां से इस होम तक जाना है और उसमें जाने के लिए आपके पास क्या कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शंस का है, यानी वे जो है, पाथ जो है वो यहाँ है, ये। तो हम देखते हैं कि ये जो पाथ है कहीं ना कहीं छोटे छोटे टर्म्स में, छोटे लेंथ का ये कन्वर्ट है। एक छोटा सा लेंथ ये हो गया, ठीक, एक छोटा सा लेंथ ये हो गया, एक ये हो गया, कि ये हो गया, कि ये हो गया, कि ये। तो देयर आर मैनी स्मॉल पाथ। ठीक है, देयर आर मैनी पाथ। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पाथ है, स्मॉल पाथ मिलकर क्रिएट करते हैं एक्चुअल लेंथ। ये किसको क्रिएट करते हैं, दिस वन क्रिएट एक्चुअल लेंथ। ये क्रिएट करते हैं सबको मिला के एक्चुअल लेंथ को। सो जनरली हम क्या कर सकते हैं, द ऑफ द डिस्टेंस मींस कि ये जो छोटे आप पाथ इन्होंने मिलकर किया एक एक्चुअल लेंथ को। सो द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस क्या बनेगा फिर, डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस, टोटल पाथ या और करके टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, टोटल पाथ और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि छोटे देयर आर सो मैनी पाथ्स, यानी छोटे पाथ मिलकर एक एक्चुअल लेंथ क्रिएट कर रहे हैं। और जो लेंथ है, लेंथ मतलब जैसे कहते हैं हम लोग कोई भी रास्ते से जब निकल रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस इतनी होगी, यानी डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए, टोटल लेंथ कितनी है। जैसे हम लोग लेंथ में बात करते हैं, 1 मीटर बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में हम बात करते हैं ना, छोटे टर्म्स को बात करते हैं। जब बहुत ज़्यादा लार्जर होता है तो हम कहते हैं किलोमीटर। स्मॉल शॉर्ट्स है मतलब मीडियम है
में सो हम बात करते हैं मीटर, और जो एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल होगा तो हम बात करते हैं सेंटीमीटर या फुट पे बात करते हैं। ठीक है, सो क्या है कि जब आप छोटे छोटे क्या है पाथ को आपस में मैच करते हैं, मैच करने पर होता है इनकी जो एक्चुअल लेंथ होती है, दिस एक्चुअल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। इन्हीं को मिला के हम लोग बात करते हैं कि ये डिस्टेंस है। जब ये डिस्टेंस है सो स्टूडेंट्स के डिस्टेंस के बाद है हम क्या करते हैं के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस में क्या है यूनिट्स भी होती है। सो हम बात करते हैं कि डिस्टेंस में क्या यूनिट्स भी होती है। अब देखिए जब यूनिट्स की बात करते हैं तो सो मैनी कंडीशंस होते हैं यूनिट्स में। स्टूडेंट ध्यान रखना कि 4 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, मैं इसी के बीच में बनाऊंगा FPS, फुट पाउंड सेकेंड, फुट सेकेंड। आपके पास GS, दिस वन इज सेंटीमीटर ग्राम, ओके। और एक आपके पास है MKS, दिस इज मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो क्या है जनरली क्लास 9 में हम इन चीजों को करते हैं। ठीक है, क्लास 9 में 3 यूनिट होती हैं। जो यूनिट्स का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू जो आपकी प्रॉपर क्वांटिटी है उसको स्टेप पे जब रिप्रेजेंट वो आपके पास होती है यूनिट। मैंने डिस्टेंस के बारे में आपको समझा कि डिस्टेंस जो ये छोटे पाथ्स होते हैं, अगर मुझे इसको मेजर करना है, मेजर करने के लिए इसको किसकी जरूरत है, मेजर करने के लिए मुझे इसमें यूनिट्स की जरूरत है। तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए ये स्टूडेंट्स हमको पता होनी चाहिए। तो यूनिट्स में क्या है, किसी के अंदर मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा द यूनिट्स, देयर आर 3 यूनिट्स बेसिकली, FPS, CGS और MKS। क्लास 9th स्टैंडर्ड में आप इन 3 चीजों को स्टडी करेंगे। ओके, जब आप 11th बात करते हैं तो उसमें एक और ऐड हो जाता है SI, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ओके, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ये क्लास 11 की बेसिस पे स्टडी, जब आप क्लास 11 होंगे तो आपको 4 यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व करना है, और क्लास 9 में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 3 यूनिट्स आपको क्या इसमें इन्वॉल्व करनी है। तो मैंने आपको बताया FPS, CGS, MKS। अब देखिए इसमें जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स यार सेंटीमीटर। और जब हम बात करेंगे MKS, तो MKS यहाँ पे होता है मीटर। क्या होती है स्टूडेंट्स, ओनली मीटर। ओके, CGS यूनिट्स इज सेंटीमीटर एंड MKS यूनिट्स मीटर। और एक ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा आपके यहां पर मीटर होता है। ठीक है, तो दिस इज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इन CGS मीटर, MKS मीटर, SI में क्या होगा, SI भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर स्टूडेंट कि जब मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूं तो मैं जस्ट फोकस कर रहा हूं द लेंथ ऑफ द पाथ। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें लेंथ से मतलब है, हमें पाथ से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, यानी देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी फोकस ओनली द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि पर एक और नया फॉर्मेट बनता है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा। सबसे आप इन जो सो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्टेंस पे डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्टेंस के साथ मैंने इसमें कुछ यूनिट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। 3 टाइप्स के यूनिट्स मैंने आपको उसमें बताया, और ये स्पेशली ऐड किया SI यूनिट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, अब क्या है कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं और इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, जब इनको भी हम बता चुके हैं, तो क्या होता है कि डिस्टेंस पे मैंने जस्ट आपको समझा कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वी जस्ट फोकस ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शंस। ओनली फोकस पे बात कर रहे हैं एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। सो क्या मतलब है, इसके बाद अगर हम किसी और टर्म्स को स्टडी करें और उसके डायरेक्शंस को भी बात करें, उसके मैग्नीट्यूड में भी बात करें, सो इट मीन्स वी आर जस्ट कंसिडर ओनली डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर ऑल्सो। सो क्या मतलब एक तरफ डायरेक्शंस को सर्च करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे, एक तरफ मैग्नीट्यूड्स को देखेंगे, दूसरा में नहीं देखेंगे। तो क्या
ये चीज़ें यानी कि जिन चीज़ हम बात कर रहे हैं, क्या इनको लेकर कोई दूसरा कोई मैटर है या नहीं है? तो क्या है स्टूडेंट्स के इसमें एक मैटर होता है क्वांटिटी। ठीक है, हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में 2 केसेस होते हैं, ठीक। एक होता है स्केलर और स्टूडेंट्स एक होती है वेक्टर। क्वांटिटी में क्या होता है कि 2 स्पेशल केस होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, विच इज कॉल्ड क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसे गेन कर सकते हैं, वो आपके पास होती है क्वांटिटी। अब क्या स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें भी एक हम थोड़ा सा हमें जाना चाहिए। स्केलर मीन जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड, वी जस्ट ओनली फोकस ऑन मैग्नीट्यूड। और वेक्टर केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे बात करेंगे इन केस ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले डायरेक्शंस। ठीक, डायरेक्शंस के बाद एक होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर केस में क्या होता है, फोकस ओनली मैग्नीट्यूड, एंड द केस ऑफ वेक्टर डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जब किसी भी फॉर्मेट में ओनली आपका मैग्नीट्यूड होगा, जब किसी फॉर्मेट में आपका डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर एज वेल एज स्केलर। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि इन केस ऑफ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस में हमारे पास जो डायरेक्शंस होती है वो नहीं होती है, हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। हम जो बात करते हैं डिस्टेंस में, वो बात करते हैं हम ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डिस्टेंस में डायरेक्शंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब क्या है कि मैंने स्टूडेंट डिस्टेंस की इन बिटवीन आपको मैंने यूनिट्स भी बताया है, आपको मैंने क्वांटिटी भी बताया है। अब क्या करते हैं कि इनके बेसिस पे मैं एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल देता हूँ इसी टॉपिक पे। ठीक है, सपोज दैट देखिए जैसे ए है, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड फाइनली यहाँ से ई और एफ। ठीक है, कुछ डायरेक्शंस मैं बना देता हूँ यानी एरो के फॉर्म पे। सो दिस वन इज 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। सो डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ, देन हाउ मच। सो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हमको एक्सप्लेन भी करना है, हमको यहाँ पर बात भी करनी है कि टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, तो मैंने आपसे क्या कहा था, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को राइट करने के लिए दी टोटल या पाथ एक्चुअल टोटल लेंथ, कि टोटल लेंथ हम सबको क्या करते हैं आपस में समेशन, यानी कि टोटल पाथ का मतलब है जितने छोटे 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 पार्ट्स होंगे वो सभी पार्ट्स को क्या करेंगे, सभी पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बहुत सारे टॉपिक भी हमारे पास है चैप्टर में। सो एक एक करके बात करते हैं, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, 1 बाय 1 टॉपिक चलेंगे, डोंट वरी। सो हियर डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ओके। सो डिस्टेंस कितना होगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए बी की बात क्या स्टूडेंट्स, प्लस बी सी प्लस सी प्लस डी ई प्लस ई एफ। अब ए बी कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 10, बी कितना है यहाँ पे 5, सी डी कितना है 6, डी ई कितना है 3 और ई कितना है यहाँ पे स्टूडेंट 4। सो टोटल कितना हो गया 15 प्लस 6 21 प्लस 7 दिस इज 28 मीटर। सो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट्स 28। और पीछे देखिए मैंने क्या लगाया मीटर, मीटर का मतलब दिस वन इज एसआई, यानी दिस वन इज एसआई यूनिट। तो आपके पास यूनिट कौन सी हो गई, यूनिट हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास एसआई, जिसको हम एमकेएस भी राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, से यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल बताया था, ठीक। और इसी में केस में अगर न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, सो एक और न्यूमेरिकल, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ए से लेकर बी, दिस इज 40 मीटर। ओके, हम पहले ए से बी में जाते हैं, उसके बाद बैक टू द पॉइंट सी, सपोज एट के पॉइंट सी ये, सो यहाँ हो गया दिस इज मीटर।
सो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ए टू सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ए से सी, सो ए से सी मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ए से सी में आप राइट कर दो। ए से सी का मतलब स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी पे चलो, पहले ए से लेकर बी, फिर बी से सी प्लस बी सी। सो ए से बी कितनी है 40, बी से सी वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 50 मीटर। सो स्टूडेंट्स योर टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज 50 मीटर। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि डिस्टेंस में हम लोग इसकी वैल्यूज और बाकी सारे टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो डिस्टेंस मैंने आपको समझाया है। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्प्लेसमेंट में भी बात करेंगे। बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले को जो भी आप मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए आप उनको राइट करें, फिर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट में। ओके।